नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा 2025 आपके बेहद ही अच्छे ढंग से हो चुकी हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों साथी हमसे जुड़े हुए थे। शिक्षण विद्या भी हमने पढ़ी थी और अब जो है रीट मेंस के लिए भी हम क्लासेस लाने वाले हैं। और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए और चैनल पर सुबह जो है राजस्थानी भाषा के 16 अंक आप रीट मेंस में किस प्रकार से पूरे ला सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं आंसर की आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपके बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, घटेंगे तो नहीं घटेंगे, तो क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में आपका स्कोर क्या रहा है। सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हमारी क्लासेस से कितना बेनिफिट हुआ क्या है, बिल्कुल खुले विचारों से जाए। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम बात करेंगे बोनस अंक जो है आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी कैटेगरी की क्या जो है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ का अर्थ यहाँ पर यह है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आपको कितने अंक लाने हैं। अभी जो आपके रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 की शिफ्ट 1 और लेवल 2 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों के जो है आंसर की भी जारी हो गई हैं और आपके पास प्रश्न भी उपलब्ध हैं। अब जो साथी बिल्कुल किनारे पर हैं, किनारे पर अर्थ है कि जैसे कोई 83 अंकों के आसपास है या कोई 90 अंकों के आसपास है, उन सभी साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न में बोनस मिल सकता है या मतलब आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है, तो आप जरूर करवाइए। देखिए, 300 रुपये की कीमत हम भी जानते हैं कि आप सभी साथी जो हैं, अभी कुछ साथी बेरोजगार भी है, कुछ जो है कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 300 रुपये काफ़ी अधिक जो हैं जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित शुल्क रखा गया है। लेकिन मेरा खुला विचार यहाँ पर यह है कि आपको क्या करना है, आपत्ति लगानी है, एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपके पास बिल्कुल यूँ कह सकते हैं सत्यता के साथ एक ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास, तो आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर भी अगर आप बढ़ते हैं आपके, तो फिर आपके नॉर्मलाइजेशन वगैरह से भी कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। बोनस की स्थिति क्या रहेगी, तो देखिए बोनस जो है अभी आपको मिल गए हैं। अब जिन प्रश्नों पर बोनस आपत्ति और लगेगी तो वहां पर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इन प्रश्नों में बोनस दिया जाना चाहिए या नहीं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी बात करेंगे हम, लेकिन अगर आप आपत्ति दर्ज करवाएंगे तो आपके पास एक तो आपको लेवल सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालनी है, आपकी जो डीओबी है जो आपने फॉर्म में भरी है वो डालनी है, और ये कैप्चा जो है यहाँ पर सुरक्षा कोड ये डालने के बाद आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने वो पेज खुल जाएगा, वहां से जो है आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब कई सारे साथियों का जो 82 और 83 नंबर वाला जो मामला है कि क्या हम पास हो जाएंगे या 82 वाला वैलिड है या 83 वाला वैलिड है और कितना क्या क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप देखिए, सुबह जो है हमने ये वीडियो डाल दिया था राजस्थानी भाषा के 70 प्रश्न पर्दाफाश। ये एक गंभीर विषय था, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाल रखा था कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए, किसी को पता है नहीं या पता नहीं क्यों नहीं जो उन्होंने डाला था। तो हमने जो है सुबह ये वीडियो डाल दिया था और इस वीडियो में हमने संपूर्ण चर्चा की थी और हमने वो पुस्तक बताई थी जहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले तो आप उस पुस्तक को देख लीजिए जहाँ से जो आपके राजस्थानी भाषा का ये आपके मेंस के लिए जो पाठ्यक्रम था, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो पहले तो आप वो वीडियो जरूर देख ले सुबह जो हमने डाल रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक शॉर्ट समरी के रूप में कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न हैं वो कहाँ से पूछे गए। ये देखिए, राजस्थानी भाषा की एक पुस्तक है जिसकी पीडीएफ भी हमने स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध करवा दी है। उस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर देखिए आप ये सारे प्रश्न, आप भले इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, पुराने पेपर जिसने पढ़ रखे हैं रीड मेंस के, उनको पता है कि राजस्थानी भाषा के सारे प्रश्न वहां से पूछे गए। तो देखिए आप ये किताब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मार्केट में शायद मिलना इसका मुश्किल है, तो ऐप के अंदर जो है हमने इसको डाल दिया है, आप प्रिंट आउट वगैरह यहाँ से निकलवा लें और पढ़ें, क्योंकि कई सारी 6 किताबें थी कुल। 6 पुस्तकों को पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड कर पाए हैं कि इस पुस्तक से जो है लगभग 90% प्रश्न इसी पुस्तक से आपके पूछे गए हैं राजस्थानी भाषा के लिए। तो राजस्थानी भाषा के साहित्य के जो प्रश्न थे, सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए। ये हाईलाइट करके भी आपको पता लग रहा होगा कि कितने जो है एक पेज से 2-2, 3-3 प्रश्न जो है पूछे गए। इतना जो है हमने हाईलाइट करके सुबह उस वीडियो में बता दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि अब आपके क्या है, अब मेंस में जो है आपके एक अंक की पॉइंटों में जो है आपके लड़ाई होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी आप जानते हैं कई बार रिवाइज रिजल्ट आए और अभी भी जो है उसके ऊपर विवाद चल रहा है। तो ये सभी जो है सुबह वाले वीडियो में डाल रखा है, तो आप देख ले। और इस पुस्तक के सारी प्रश्न जो है उसकी हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है और वो टेस्ट सीरीज जैसे ही हमने ऐप के अंदर डाली और उसके ऊपर जो लीड आई है
उसको देखकर लगता है कि बच्चे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स इसको दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये वाली टेस्ट सीरीज थी राजस्थानी भाषा की, 8 प्रश्न 16 अंक हेतु, और चारों टॉपिक को मैंने अलग अलग डिवाइड करके आरपीएससी, आरएमएसएसबी, आरबीएससी, एनसीईआरटी और पिछली 3rd ग्रेड में जो प्रश्न पूछे गए उनको टॉपिक वाइज किया। ये चारों फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाए, इसके अंदर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले और उसकी सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन जो है वहाँ पर डाल दिया है। और फिर आप देखेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के 2 टेस्ट तो यहाँ पर डाल रखे, हम डालने वाले यहाँ पर कुल 10 टेस्ट और 500 प्रश्न। उन 500 प्रश्नों की हम आपको पीडीएफ भी देंगे उस कोर्स के अंदर। मतलब 16 रुपये इसका शुल्क इसलिए रखा गया है ताकि सीरियस स्टूडेंट ही इसका जो है इसके अंदर इनरोल करे। तो ये 500 प्रश्न आपको मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बुक की पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अब इस कोर्स को परचेज करने वाले स्टूडेंट की संख्या देखिए आप, ये जो है ये आपको कल जैसे हमने कोर्स परचेज मतलब पब्लिश किया, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख ले कितने बच्चों ने जो है कोर्स को पब्लिश करते ही जो है परचेज कर लिया था। और आज जो है आज सुबह से जो है इतने स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं कि ये देखिए आपके सामने, ये आज सुबह के, आप इसमें डेट भी जो है मेंशन करके 27 मार्च आप देख सकते हैं। आज सुबह से इतने बच्चे नए जो ऐप पर आए हैं और पुराने जो स्टूडेंट भी हैं उन्होंने कोर्स को परचेज किया है। 16 रुपये देखिए आपके एक एक अंक की लड़ाई में, अगर आप 16 रुपये देकर अगर आपको वहीं के 16 अंक मिल रहे हैं तो वो आपके लिए ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। तो ये जो है मैंने शाम तक के जो है जितने भी स्क्रीनशॉट थे आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ पर क्या डाला हुआ है, क्या चीज़ है, इसलिए बताना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि ऐसा भी कोई ऐप था जहाँ पर कुछ डाल रखा था और वहाँ से जो प्रश्न मिले हैं तो आपको दुख होता है। इसलिए आपकी इच्छा है आप ले या नहीं ले, मैंने प्रूफ आपको सब बता दिया, सारी मेहनत मैंने जो उस टेस्ट सीरीज के अंदर की वो भी आपको बता दी। अब देखिए आप, सामान्य और अनारक्षित जो श्रेणी है उसमें आपके मतलब जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी में तो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में सीधा हिसाब है 60% अंक आपको लाने हैं, यानी कि 90 अंक आपको लाने हैं। अनुसूचित जनजाति जो है एसटी, उसको नॉन टीएसपी में तो लाने हैं 55% अंक, यानी कि 82.5, और आपके टीएसपी क्षेत्र में जो है 36%, यानी 36 और 18 आपके कितने हो गए 54 अंक जो है आपको लाने हैं। फिर आप देखेंगे अनुसूचित जाति जो है एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको लाने हैं 55% अंक, जो कि आपके 82.5 अंक हो रहे हैं। ये आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों में जो है आपको 82.5 अंक लाने हैं। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता के लिए आपको 50% यानी कि 75 अंक जो है आपको लाने हैं, और दिव्यांगजन जो है उनको 40% यानी कि 60 अंक, और शहरी जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको 36% यानी कि 54 अंक आपको लाने हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए पिछली बार क्या होता, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी तो अंक जो है पॉइंटों में भी गए थे, तो पॉइंटों में जाने की वजह से 82.5 से ऊपर जो भी गया था उनको जो है रीट का सर्टिफिकेट मिल गया था, यानी कि पात्रता मिल गई थी। अब इस बार जो है बोर्ड जो है 82 अंक वाले को जो है देता है या नहीं देता है, ये बोर्ड पर ही डिपेंड करेगा। बोर्ड ने इस संबंध में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। फिर देखिए जिन साथियों की क्लियर हो गई है प्री, 5 नंबर 10 अंक 10 नंबर ज़्यादा है, जिनके 1-2 नंबर कम है, अगर 1-2 नंबर कम है तो उनको तो मैं कहता हूं कि आपको उम्मीद बनाए रखनी है, क्योंकि बोनस जो है लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 नंबर जो है वो बोनस आपको मिल सकता है। तो ऐसे में आपके जो है पात्रता जो है क्लियर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। लेकिन जिन साथियों के नंबर 10 अंक या 15 अंक अधिक है, वो मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया है, आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि अब आप जो है पात्रता तो आपने जैसे तैसे पास कर ली, लेकिन मेंस में जो है आपके तुक्के नहीं लगने वाले हैं। वहां पर आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो आप बिल्कुल मानिए, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा है। तो हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।